प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, एह मन देखू शब्द विचार। सारे संत करीब करीब ये बात कहते हैं कि आध्यात्म की यात्रा करनी है तो शब्द को जानो, ओंकार को जानो, सत्यनाम को जानो, अनाहत नाद को जानो, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो पूरे अस्तित्व की ध्वनि है। जब तक हम उस ओंकार तत्व को नहीं जान लेते तब तक हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। इसलिए कहते हैं, ऐ मेरे मन, जो अगर सचमुच तुम आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो, असली बात यह है कि ओंकार का अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करो, जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत। अपने मन को समझा रहे हैं, अय मेरे मन, उस राम को जानो, उस ओंकार तत्व को जानो और उससे प्रीत करो। राम बिना कोई काम ना आवे, अंत ढाहो जिमि भीत। अगर राम तत्व को नहीं जानते, ओंकार तत्व को नहीं जानते, तो याद रखना महाजीवन की यात्रा में जन्म और मृत्यु का जो खेल चल रहा है, जो एक यात्रा चल रही है, वास्तव में राम तत्व को जाने के बिना तुम आनंदित जीवन नहीं जी सकते हो। राम बिना कोई काम न आवे। तुम सोचते हो कि बाहर से तुमको सुख मिल जाएगा, तुम्हारे संबंधी तुम्हें सुख दे देंगे, कि धन मकान सुख दे देगा, तो तुम बड़े भ्रम में जी रहे हो। अंत ढहो जिमि भीत। और जितना तुमने ये संसार बना रखा है, मृत्यु की बेला में एक अच्छी दीवार की तरह तुम देखोगे सब बिखर जाते हैं। बूझ विचार देख जियो अपनो। और इस बात को मानो मत, जरा समझने की कोशिश करो, इस पर मनन करो। हरि बिन नहीं कोई हित। गोविंद के बिना कोई भी तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं है। गुरु गुलला के चरण कमल धर भीखा उर्चित। भीखा साहब के गुरु गुलाल साहब हैं और कहते हैं कि राम की प्रीत में पढ़ना है तो पहले गुरु की प्रीत में पढ़ो। अपने गुरु गुलाल साहब के चरण धूल को अपने माथे पर धारण करो और तब जाकर के राम की प्रीत में पढ़ सकते हो। ये बड़ी प्यारी बात है और बहुत ही रहस्यमय बात है। जब हम गुरु के प्रेम में पढ़ते हैं तभी गोविंद के प्रेम में पढ़ सकते हैं। गुरु के प्रेम में पढ़ते ही हमारे भीतर ही एक बहुत ही प्रेम पैदा हो जाता है, वह प्रेम अंततः हमें परमात्मा तक ले जाता है। कहते हैं दरिया साहब, ज्ञान सतगुरु मानिए ते भरम भारी डार। कहते हैं कि जो सदगुरु ज्ञान देता है, हमें जो उपदेश देता है, बस उसको मानना है। सदगुरु की मान करके चलो, गुरु चाही करो, मन चाही मत करो। ते भरम भारी डार। ये क्या होगा? सदगुरु द्वारा दिया गया उपदेश, सदगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हमें सारे भ्रम से मुक्त कर देता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु शब्दा मिट गया। सदगुरु के उपदेश से क्या मिट गया? दरिया संशय शोक। हमारे सारे संशय, सारा शोक, जो भी अतीत में हमने जीवन जिया है, वो सारा शोक विदा हो जाता है। और औषध दे हरि नाम का तन मन किया निरोग। कहते हैं कि वाह, मेरा गुरु धन्य है जो हरि नाम का औषध दे करके, ओंकार तत्व का ज्ञान करा करके तन मन किया निरोग। हमारा तन, हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, निगम बोलता ब्रह्म व्यापक, दोसरो नहीं लाग। सारे वेदादि ग्रंथ जितने हैं और सब कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और दोसरो नहीं लाग, और दूसरा कोई है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम। सब जगत का कोना कोना जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी प्रतीत में आता है, सब ब्रह्म है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई। वही एक ही ब्रह्म अनेक में बट गया है और वही सर्वव्यापी है, और जहाँ देखता हूँ वहाँ ब्रह्म ही नजर आता है। और माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। लेकिन सब जीव यहाँ माया से प्रभावित हैं, इसलिए बिरला ही कोई इस बात को जान सकता है, जान पाता है कि केवल ब्रह्म ही का अस्तित्व है और किसी चीज़ का अस्तित्व है नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कहते हैं कि बस जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी प्रतीत में आता है, सब गोविंद है और गोविंद के बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, पढ़ वेद विमल ज्ञान गीता मीन मास न त्यागी।
दरिया साहब का जो आसपास का समाज था, वहाँ भलनी भवानी का मंदिर है और वहाँ सब लोग वहाँ पूजा करते थे, बलि देते थे। और इस बात से दरिया साहब जीवन भर क्षुब्ध रहे और कहते हैं मुझे कि अजीब बात है, लोग वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये सब कितने ग्रंथ निर्मल हैं, लेकिन एक तरफ तो वेद और गीता पढ़ते हैं और दूसरी तरफ वो बलि देते हैं, मांसाहार करते हैं। पर वेद विमल ज्ञान गीता मीन मांस न त्याग, न मछली खाना छोड़ते हैं न मांस खाना छोड़ते हैं, जबकि सब में ब्रह्म है। फिर कैसे लोग मांस खा पाते हैं, मछली खा पाते हैं? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए। कहते हैं जब जीव हत्या तुम करते हो या फिर तुम मांस मछली खाते हो तो कहीं ना कहीं तुम जीव हत्या के जिम्मेदार होते हो और प्रगट पाप सिर होए। और हर बार जब तुम मांसाहार करते हो तो पाप अपने सिर पर ले लेते हो। और निगम सुनी अस पाप ते भीस्त गया नहीं कोई। लेकिन तुम कितना ही वेद पढ़ो कि वेद सुनो, जब तक ये मांसाहार का पाप करते हो, जीव हिंसा का पाप करते हो, तो कहते कबीर साहब मैंने सुना नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति स्वर्ग गया कि वैकुंठ गया। कहते हैं दरिया साहब, खट कर्म करी सब भर्म जानहि आत्मा कर घात। और लोग तरह तरह का क्रियाकांड करते हैं, कर्म करते हैं, षटकर्म करते हैं, नेति करते हैं, धौति करते हैं, योग की क्रियाएं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब अपने को भी जो सताते हो ये भी उचित नहीं है। दूसरे को तो सताना, दूसरे जीव की हिंसा करना तो ठीक नहीं है, स्वयं को भी धर्म के नाम पर सताना ठीक नहीं है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात। कहते बस भक्ति ही असली चीज़ है, ये भक्ति ही हमें परमात्मा की ओर ले जाती है और बाकी जितनी भी बातें हैं बस वृथा समझना, निरर्थक समझना। और झूठ सब बात करे हठ जोग अनारी। बहुत से लोग हठ योग की साधना करते हैं लेकिन कहते हैं कि ये भी परमात्मा तक नहीं पहुंचाता। कहते हैं पलटू साहब, ब्रह्म दोष वो ले काया को राखे जारी। और इस तरह काया को जो कष्ट देते हैं वे ब्रह्म दोष के भागी होते हैं। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, बलि देत जीव यह धर्म कैसा पुण्य को उत्पात। लोग जीवों की बलि देते हैं और कहते हैं दरिया साहब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये धर्म कैसे हुआ। किसी की हिंसा करना, जीव का वध करना, ये भला धर्म का हिस्सा कैसे हुआ? और पुण्य को उत्पात, ये पुण्य के नाम पर ये लोग उत्पात कर रहे हैं। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। कबीर साहब के चारों तरफ कसाईयों का मोहल्ला था, उसी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। गला काट रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के बीच में तेरा घर है। जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों हो तू उदास। कबीर साहब लेकिन अंत में कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कबीर तू क्यों उदास हो रहा है। कहते हैं दरिया साहब, पथल नौका चढ़न चाहे महाभव जल माह। ये जो संसार का महासागर है, कोई चाहे कि ऐसे ही है जैसे सागर में कोई पत्थर की नाव बना करके सागर को पार करना चाहे, ऐसे ही जीव का वध करके बलि प्रथा को जारी रखते हुए कोई चाहता है कि हम इस भवसागर से पार कर जाएंगे, तो ऐसे ही वो सपना देख रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, यह भव सिंध अगाध है बूढ़े भवजल धार। ये जो भवसागर है, संसार का सागर है, ये अगाध है और बूढ़े भवजल धार। कितने यहाँ पर इस भवसागर में डूब गए और बिन सतगुरु भरमत फिरे कैसे उतरे पार। और बिना सतगुरु से मिले, बिना सतगुरु से नाता जोड़े बहुत से लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे भटक जाते हैं और कभी भी इस भवसागर के पार नहीं उतर पाते। कहते हैं दरिया साहब, गुरु सिख दुओ बुड़त देखो कौन पकड़ी बाह। क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों अनजाने हैं और दोनों इस तरह से डूब जाते हैं और कौन किसकी बाह पकड़े। इसलिए सद्गुरु से नाता जोड़ना होगा, जो सत्य को जानता हो, जो आनंद को जानता हो, जो चैतन्य को जानता हो, जो परमात्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है, ऐसे सद्गुरु का बाह पकड़ना होगा जो स्वयं भवसागर के पार गया हुआ है और दूसरों को भी भवसागर ले जाने की शक्ति रखता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु बाँचे नहीं फिर भूड़े भव माए। बिना सतगुरु के, बिना समर्थ गुरु के कोई नहीं बच सकता और इस भवसागर में लोग डूब जाया करते हैं। अब भवसागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाए। भवसागर का जो त्रास है,
इससे बचाने के लिए सद्गुरु ही हमारी बाँह पकड़ता है और वही हमें इससे उद्धार करता है। कहते हैं दरिया साहब, और तेज अमृत बिखय भाजन जान खायो मीच। कहते बड़ा आश्चर्य है ये तमाशा देख करके, लोग अमृत छोड़ करके और विष का भोजन करते हैं और जानबूझ करके मृत्यु के मुख में प्रवेश करते चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अब बिखय बाँच हरि राज, इसलिए विषय भोगों से बचो और गोविंद से नाता जोड़ो। समझ मन बौरा रहे, अपने मन को समझा रहे हैं कि आए मेरे मन, इस बात को समझो, पागल मत बन, और निर्भय होई न हरि भजे। क्यों तुम निर्भय होकर के परमात्मा का भजन नहीं करते, गोविंद का स्मरण नहीं करते हो? मन बौरा रे गहियो न राम जहाज। ऐ मेरे पागल मन, तुम क्यों नहीं राम के जहाज पर सवार होते हो? उस ओंकार का जो जहाज है उस पर क्यों नहीं सवार होते हो? कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया दर्द बीना भर्म भारी बीच। अपने मन को कह रहे हैं कि अय मन, तू दर्द लेने में तो बड़ा प्रवीण है, संसार का दुख जमा करने में बड़ा प्रवीण है, भर्म भारी बीच, और इसी तरह भ्रम में भटकते रहते हो, भ्रम के बीच में रहते हो। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, नाम के जहाज पर सवार हो जाओ और भव सागर के पार हो जाओ। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत।